sounds too yummy. मेरा स्केड्यूल कितना भी बिजी क्यों ना हो, चाहे घर के कामों को लेके या फिर बाहर के कामों को, लेकिन मैं अपने बेटे को टाइम देना कभी भी नहीं भूलती हूँ। आई नेवर फॉरगेट टू गिव हिम टाइम। क्योंकि आज के टाइम में ना, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ बहुत घुल मिल के रहें, बहुत अच्छे तरीके से रहें, तो उन्हें टाइम ज़रूर देना चाहिए। फिर चाहे उस टाइम में वो लोग स्टडी करना पसंद करें या आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद करें, तो इस तरीके से अगर हम टाइम निकाल के अपने बच्चों के साथ बैठते हैं ना, तो हमारी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को बाहर फ्रेंड्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि घर पे ही उनके बेस्ट फ्रेंड्स अवेलेबल होते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने बच्चों के साथ मौजूद ज़रूर रहना चाहिए। दिन के 24 घंटों में से 1 घंटा, 2 घंटा या जितना भी टाइम आप स्केड्यूल से निकाल सके, अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए। मैंने अपने किचन का एक रूल बनाया हुआ है, जो कि फास्ट एंड रूल है। जब भी कोई किचन में मेरा बॉक्स खाली होता है ना, तो इमीडिएट मैं उसको वॉश करके ड्राई करके ही रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे कोई दूसरी चीज़ रीस्टॉक करनी हो तो मुझे आसानी हो, इमीडिएट मुझे उसको वॉश करने के लिए ना भागना पड़े। जब भी हम लोग चाय स्ट्रेनर को क्लीन करते हैं, तो इस तरह के स्टील स्क्रबर से कभी भी क्लीन ना करें, क्योंकि उसके कुछ तारें उसके अंदर ना फंस जाती हैं, और जिसके कारण हमें बहुत ही बड़ा कई बार इशू क्रिएट हो जाता है कि हमारे गले में फंस जाती हैं वो तारें, चाय छानते, दूध छानते टाइम पे। तो ट्राई करें, नॉर्मल स्क्रबर से ही क्लीन करेंगे तो बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना ना करने पड़े, तो ये हैक ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अब बात करते हैं, ये जो हम स्ट्रेनर यहाँ पे अपनी सिंक में रखते हैं ताकि कोई भी कूड़ा कचरा नीचे ना जाए, उसको हमेशा वेस्ट टूथब्रश की हेल्प से ही क्लीन करें। वो स्क्रबर से वॉश होने वाला नहीं है, क्योंकि स्टील जो स्ट्रेनर होता है वो तो क्लीन हो जाता है, लेकिन ये प्लास्टिक वाला कभी भी उससे क्लीन नहीं होता है। और देखा जाए तो प्लास्टिक वाला जो स्ट्रेनर है वो ही बेस्ट रहता है, अगर हम अपनी सिंक को चौक करने से बचाना चाहते हैं। ये मेरी बंदरवाल इतनी गंदी हो गई थी, इसके पॉम देखिए कितने गंदे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डस्टी हो गई थी। सिंपल सा हैक मैंने लिया है, कोई नो बेकिंग सोडा, नो विनेगर, जस्ट थोड़े से पानी में मैंने विम डाल दिया, और उसके बाद ना मैंने अपनी इस बंदरवाल को 10 से 15 मिनट या आप हाफ एन आवर, जितना टाइम आप रख सकते हैं ना उतना टाइम आप रख के छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे सारी डस्ट, धूल मिट्टी जितनी भी थी वो सारी जमा होके नीचे बैठ जाती है। उसको आप बाद में गिरा सकते हैं। आप देखिए, इन झाग की वजह से ना आपको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इतनी धूल मिट्टी यहाँ पे जमा हो गई थी, तो मुझे ये तरीका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगा। उसके बाद प्रॉपर पानी में इसको आप निकाल के क्लीन करके रख लीजिए। और देखिए, जितने भी पॉम हैं या फिर आप इसके लट्टू, ये देखिए इनका कलर कितना ब्राइट हो गया है पहले से भी। और कलर भी कलर का भी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कलर उतरने की शिकायत है इसमें, नहीं। मुझे ये हैक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कोई रगड़ना नहीं पड़ा, कोई ज़्यादा मुझे धोना नहीं पड़ा, बस कुछ टाइम के लिए मैंने रखा डिप करके और उसके बाद निकाला, वो क्लीन हो गया। ओवन भी हमारी किचन का गैस की तरह ही एक मेन अप्लायंसेस होता है, जो डेली बेस पे यूज़ होता है। तो इसको डेली क्लीन करना तो बनता ही है, क्योंकि जब हम लोग अपना गैस क्लीन करते हैं, उसी तरह से ओवन यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्लीन करना भी बनता है, और टाइम टू टाइम हमें क्लीन ज़रूर करना चाहिए। मेरी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक ना होने के कारण मैं इसे क्लीन नहीं कर पाई, तो सोचा कि आज 5 या 10 मिनट निकाल के मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो बस मैंने क्या किया, एक नॉर्मल स्क्रबर पे मैंने ज़रा सा विम लिक्विड लिया और उसी से ही मैंने इसको क्लीन कर दिया। कोई मैंने क्लींजिंग वाटर इसके अंदर यूज़ नहीं किया है, ना ही कोई स्पेशल टॉनिक यूज़ किया है। तो कई बार ना हम लोग इन सिंपल चीज़ों को यूज़ करके भी ना अपनी किचन को चमकाए रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ हम लोग महंगे डिश वॉशिंग जो पाउडर आते हैं या लिक्विड आते हैं उन्हीं को यूज़ करें। बस तरीका आपके पास होना चाहिए, काम जो है आपके आसान बन जाते हैं। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं एक कॉर्नर की सफाई करने चलती हूँ ना, तो साथ में जो उसके
मतलब नज़दीक वाला जितना भी एरिया होता है ना वो खुद ही क्लीन हो जाता है। शायद आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर बताना। जैसे मैंने अवन क्लीन किया था तो सोचा कि जो उसके ऊपर वाला कॉर्नर है ना साथ के साथ उसे भी मैं क्लीन कर देती हूँ, ताकि स्पेशल से मुझे टाइम ना निकालना पड़े। और अक्सर होम मेकर्स के साथ ऐसे ही होता है, एक काम छेड़ती हैं तो दूसरा काम भी साथ के साथ निपटाने की कोशिश करती हैं। तो उसकी प्लेट भी मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर दी है, जिस पे पहले बहुत ही ज़्यादा दाग धब्बे लगे हुए थे। तो ये अब अच्छे से क्लीन हो गई है, तो एटलीस्ट मुझे 1 वीक के लिए तो टेंशन नहीं रहेगा। और कुछ दिनों पहले ना मैंने एक बहुत ही अच्छा सा हैक देखा था जो मुझे पर्सनली पसंद आया, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ और शूट भी करूँगी साथ साथ। अगर सक्सेसफुल हो गया तो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और ना हुआ तब भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं वही कर रही हूँ। बस जार जो हमारे नीचे से गंदे हो जाते हैं ना, मिक्सी के जार, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, बेकिंग सोडा लेके उसके ऊपर स्प्रेड कर देना है और फिर विनेगर लेना है। विनेगर को थोड़ा थोड़ा ही हमें डालना है, क्योंकि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है ना उसके ऊपर विनेगर डालते ही एकदम से रिएक्ट करता है और फिर बाहर आने का डर रहता है, जिससे हमारा काउंटर टॉप खराब हो सकता है। या तो आप उसके नीचे कोई प्लेट ट्रे वगैरह ले लीजिए। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप डालेंगे तो क्या होगा, वो झाग जैसे ही नीचे बैठेंगे फिर से आप थोड़ा सा डालिए और 10-15 मिनट के लिए ना इसको आप इस तरीके से डिप करके रख दीजिए। उसके बाद आप ना कोई वेस्ट ब्रश ले लीजिए। अक्सर मैं किचन में अपना यही वाला ब्रश रखती हूँ, तो इस वाले ब्रश से ना जितना भी कालापन है आपको देखिए रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक ब्रश आपको इस तरीके से घुमाना है और जितनी भी उसकी ब्लैकनेस या काई जो उसके अंदर जम जाती है वो सारी आपके ब्रश पे आ जाएगी। इतना इजी तरीका मैंने कहीं नहीं देखा था क्लीन करने का। अदरवाइज पहले मैं स्क्रबर से ही जोड़ लगा के क्लीन किया करती थी और कुछ पार्ट में स्क्रबर पहुंच भी नहीं पाता था। तो ये तरीका मुझे अच्छा लगा और फाइनली ये बहुत ही मतलब इसका जो रिजल्ट है वो भी प्रूव हो गया और मेरा जो रिजल्ट निकला है वो अभी आपके सामने है। तो आप लोग भी इस हैक को यूज़ करके अपने किचन के बहुत सारे कामों को इजी बना सकते हैं। देखिए रिजल्ट आपके सामने है, कितना चमकता हुआ हमारा जार हो गया है। पर्सनली मुझे ये पसंद आया तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करती हूँ। आई रियली होप कि आपको मेरी किचन क्लीनिंग के ये इतने तरीके पसंद आए होंगे। और साथ ही साथ ना मैं आपके साथ आज एक झटपट सी स्नैक्स रेसिपी शेयर करती हूँ जो बच्चों को तो क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। सिर्फ 2 ही लोगों के लिए बनाना था तो इसीलिए 3 आलू बॉईल किए हैं। बॉईल करने के बाद उनको अच्छे से पील कर लिया, कहीं पे भी छोटा मोटा छिलका नहीं रहना चाहिए। फिर पोटैटो मैशर की हेल्प से मैंने उसको बहुत बारीक तरीके से मैश कर लिया है कि कोई उसके अंदर लम्प्स ना हो। उसके बाद कॉर्नफ्लोर डाल लिया मैंने अंदाजे से, आप ले सकते हैं 3 चम्मच के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो और चाट मसाला और काला नमक। उसके बाद स्पाइसेस लेने हैं, सभी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको लेने हैं। यहाँ पे क्वांटिटी मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि सबका टेस्ट अलग अलग होता है। किसी को स्पाइसी पसंद है तो उस तरीके का टेस्ट रखिए, किसी को सॉल्टी ज़्यादा पसंद है तो उस तरीके का टेस्ट रखिए। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इनको एक स्पून या फिर अपने हाथ यानी कि जो हमें 5 उंगलियां दी हुई है ना उनकी हेल्प से इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करके ना इसको बना के रख लीजिए आटे की तरह गूंथ के। उसके बाद थोड़ी देर तेल को गर्म होने के लिए रख दीजिए। इतना हमारा तेल गर्म होता है तब तक हमें इसको शेप दे देनी है और जो मनचाही शेप आप खाना पसंद करते हैं वही शेप आप इसको दे सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ टाइम नहीं था, बस मैंने हाथों में लेके थोड़ा सा इसका गोला, उसके बाद मैंने इसको रोल कर दिया हाथों की हेल्प से और सारी शेप्स इस तरीके से बना के रख लीजिए। फिर इनको 1 बाय 1 आप फ्राई कीजिए और डीप फ्राई करना है तो स्लो फ्लेम पे ही कीजिएगा। और ध्यान रखिए डालते टाइम पे इनको कढ़ाई में आपका हाथ ना जल जाए, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। उसके बाद एक टिश्यू पेपर के ऊपर इनको निकाल लीजिए ताकि सारा ऑयल जो है वो नीचे हमारा छन जाए। उसके बाद आप इनको अपने अकॉर्डिंग जो है प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इतना मैं इनको प्रेजेंटेशन करूंगी उस टाइम के लिए मैं यहाँ पे जो मेरे बाकी के बच गए थे, यानी कि 2 शिफ्ट में मेरा टोटल ये बना है 2 लोगों के लिए, तो मैं इसके बाद प्रेजेंटेशन करूंगी। इसकी प्रेजेंटेशन इन द सेंस कि थोड़ा इस तरीके से रख दूंगी कि बेटा इजीली खा भी पाए और उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे।
आपको जैसे अब इसको बनाना है, अपना मनचाहा रूप आकार देके आप इसको बना सकते हैं। रियली बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। बेटे के एक्सपीरियंस यानी कि जो उसके एक्सप्रेशन है वो भी अभी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। बहुत ही क्रंची था, मैं आपको हाथों से तोड़कर भी दिखा रही हूँ। तो इसको कोल्ड ड्रिंक के साथ मैंने, जब मेरा बेटा स्कूल से आ गया तब मैंने उसको सर्व किया एंड रियली ही वॉज वेरी हैप्पी। Mama, it's so yummy. Oh, yummy, Mom. It's too yummy. Do you like it? Yeah, it's unbelievable. Enjoy your snacks.